बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। खुशी के आलम में उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया, मैं उसे उसका मनचाहा तोहफा दूंगा। लिहाजा उसने बेटियों से कहा, बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। आपकी वजह से ही हमारी ये शान है। बेटियों के जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उनको उनके मनचाहे तोहफे दिए। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की। छोटी बेटी, जो कि बड़ी समझदार थी, उससे पूछा, बेटी बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बेटी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, और ये मेरा नसीब है। बादशाह छोटी बेटी के जवाब से आग बगोला हो उठा और बोला, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। बेटी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, छोटी शहजादी के लिए लड़का ढूंढो जिसका ना घर हो और ना ही कोई रोजगार। बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने बहुत सारे लड़के देखे और वापस महल आ रहे थे। उनका गुजर एक जंगल से हुआ। उन्होंने देखा, जंगल में एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहने लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। सिपाहियों ने पूछा, लड़के तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने बताया, मैं इसी जंगल में एक झोंपड़ी में रहता हूँ। सिपाहियों ने लड़के को अपने घोड़े पर सवार किया और महल आ पहुंचे। बादशाह ने लड़के का हुलिया देखा और समझ गया। बगैर किसी सवाल जवाब के अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी और कहा, अब देखता हूँ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। लड़का शहजादी को लेकर जंगल आया। शहजादी ने देखा, एक टूटी फूटी झोंपड़ी है और उसके पास एक बकरी बंधी हुई है। शहजादी को बहुत भूख लगी हुई थी। खाने को कुछ ना होने की वजह से शहजादी ने बकरी का दूध निकाला और उसके 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने शोहर को देती है और एक खुद के लिए रखती है और एक हिस्सा झोंपड़ी के बाहर रख देती है कि कोई भूखा प्यासा जानवर होगा तो उसे पीकर अपना पेट भर लेगा। अगले दिन शहजादी ने देखा, दूध का बर्तन खाली पड़ा है और उसके साथ एक लाल पड़ा है। लाल के आसपास सांप की निशानियां जाहिर हुई तो शहजादी को याद आया कि उसने बचपन में सुना था कि सांप जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो एक लाल उगलता है जिसकी कीमत सोने चांदी जैसे जेवरात से कई गुना ज्यादा होती है। शहजादी अगले दिन फिर दूध निकालती है, फिर एक लाल देखती है। इसी तरह शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। शहजादी 3 लाल अपने शोहर को देती है और कहती है, शहर बेच आओ और आते हुए अपने साथ कुछ मजदूर लेते आना। शहजादी ने मजदूरों से कहा, एक आलीशान महल तैयार किया जाए। इधर मजदूर महल तैयार करने लगे, उधर बादशाह को अपनी बेटी के महल छोड़ जाने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिपाहियों से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहा। सिपाहियों ने बहुत ढूंढा और शहजादी के ना मिलने पर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, शहजादी को कोई जंगली जानवर खा चुका होगा। इधर महल बनकर तैयार हो गया। शहजादी ने बाकी पैसों से गरीब लोगों के काम करने के लिए फैक्ट्री बनवाई। शहजादी ने बाकी पैसों से गरीब लोगों के काम करने के लिए फैक्ट्री बनवाई और बाकी 4 लाल अपने गले में पहन लिए। जगह जगह शहजादी का नाम गूंजने लगा। एक दिन बादशाह ने देखा कि एक शहजादी है जिसकी सिफ्त जगह जगह सुनने को मिलती है। बादशाह ने शहजादी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादी को जब पता चला तो शहजादी ने कहा, बादशाह से
ایک شرط پر ملوں گی۔ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ میرے محل تشریف لائے۔ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل آتا ہے۔ شہزادی 7 طرح کے کھانے تیار کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ ایک عمدہ قسم کا لباس پہنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ بادشاہ شہزادی کا یہ رویہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور شہزادی سے کہتا ہے، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تم بھی میری بیٹی جیسی ہو تو پھر۔ شہزادی کی یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور وہ سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ دوستو، ہم جس حال میں بھی ہیں اس میں تعریف صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے اگر اللہ ہماری کا کہانی شکر آپ کو ادا پسند آئی ہے کرتے تو رہنا لائک کیجیے، چاہیے۔ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولنا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔